दौर से आते हैं, नाकामयाबी के दौर से हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँ, जितने भी हमारे सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, आप अपने परिवार को खुशियाँ देना स्टार्ट करो। अभी हमारे भाई बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में एसी नहीं होगा, है ना, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो अब यहाँ से फटाफट जाओ, जब आप यहाँ से जाओ तो मार्केट जाओ, 5-7 हज़ार रुपये की डाउन पेमेंट दो, एक 30-1 हज़ार रुपये की एसी लेके आओ और अपने घर में लगाओ एक कमरे के अंदर, और उस कमरे के अंदर आपके जितने भी घर के मेंबर हैं उनको उसमें आराम से सुलाओ। आज क्या सो रहे हैं बच्चे, उनको मच्छर लग रहे हैं, हम उनको ऑल आउट लगा रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, मच्छर लग रहे हैं, गर्मी लग रही है तो छत पे लेके जा रहे हैं, छत पे लेके जा रहे हैं, बाद में पहले छत को ठंडी कर रहे हैं, पानी मार मार के, गर्म हो जाए छत, ठंडी करो पहले इसको, फिर उनको कोई चुन्नी कोई साड़ी उड़ा रहे हैं बच्चों को, फिर उनके साथ में हाथ में से पंखे की हवा कर रहे हैं, और बच्चे फिर भी रो रहे हैं, पापा मच्छर लग रहे हैं, मम्मी मच्छर लग रहे हैं, और भाई परेशान है मच्छर से, गर्मियों से परेशान है पूरा परिवार हमसे। हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज ये नहीं कि उनके साथ में बैठ के हवा करें, हमारा फर्ज ये नहीं कि वहां बैठ के उनको ऑल आउट लगाएं। हमारा फर्ज क्या है? एक कमरे में जाके एसी लगाएं और अपने परिवार को बोले तुम आराम से सो, आराम से आराम करो, ये तुम्हारे लिए टीवी है, टीवी देखो, पढ़ाई करो, आराम से रात को सो, तुम्हें गर्मी नहीं लगनी चाहिए, चाहे तुम्हें सर्दी देने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारी बॉडी पे एक भी पसीना नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारा बेटा जिंदा है, चाहे इसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी है, चाहे मुझे कितनी मेहनत, मुझे कितने प्लान, मुझे कितने फॉलो, मुझे कितनी मीटिंग, मुझे कितनी ट्रेनिंग करनी पड़े, लेकिन मैं आप लोगों के चेहरे पे कभी दुख नहीं देख सकता। आराम करो। अब आपने 20-25 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा दी, महीने की कितनी जाएगी? 2,000। क्या 2,000 रुपए नहीं आएगा स्लिप से आपका? है, पूरे महीने में 10 ज्वाइनिंग भी आती है तो 25,000 का चेक बनता है आपका, एवरी दिन 25,000 का चेक आता है, 25 में से 2-4 हज़ार रुपए EMI दे दो, कम से कम परिवार तो खुश है ना। अरे परिवार तो जाके बताएगा ना पड़ोसियों को, हमारा बेटा है, हमारा पति, हमारी वाइफ उस कंपनी में काम करती है और अभी 2 महीने पहले स्टार्ट कर देखो हमारे घर में एसी लग गया। मोहल्ला पॉजिटिव होगा नहीं होगा? ऐसे ऐसे अचीवमेंट लाओ घर के लिए, दाम कमाओ, खुशियां दो परिवार में, परिवार में खुशियां आएंगी तो सब कुछ होगा मेरे भाई। ये इमोशंस का बिजनेस है, बिना पैसे के घर नहीं चलता, ये बात आप मेरे से बेहतर भी आप जानते होंगे, है ना। पैसा बहुत बड़ी ताकत रखता है मेरे भाई, पैसा अगर जेब में है तो आदमी राजा होता है, और आदमी कितना बड़ा राजा हो जेब में पैसा नहीं है तो वही आदमी भिखारी होता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप देखना, प्रैक्टिकल करना जाके, कभी आपका बच्चा 10-5 रुपए आपसे मांगे और आप मत देना, आप उसको डांट देना, क्या तुम पैसे मांगता रहता है पूरे दिन, और डांट देना, और डांट के ना चुपचाप आप बैठ के उसको देखना, चुप बैठ के देखना उसको ध्यान से, उसकी आंखें क्या बोल रही है, उसका चेहरा क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। आपने तो मना कर दिया झटके में, क्या तुम पैसे मांगता रहता, डांट दिया आपने, अब आप उसके चेहरे को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है उसका चेहरा। उसको पता लग रहा है कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, उसको पता लग रहा है कि मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, उसको महसूस हो रहा है कि पैसे नहीं है, वो बाहर जा रहा है, उसने अपने बच्चों को टॉफी खाते हुए, बिस्किट खाते हुए, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हुए देख रहा है वो, और उसने वो चीज़ देख के उसके मुंह में पानी आया होगा, उसका भी मन किया होगा खाने का, और वो पैसे की डिमांड करने कहाँ आया? घर पे आया, और घर पे भी पिताजी ने, मम्मी ने धमका के भगा दिया। अब सोच उसके दिल पे क्या बीती होगी। बात 10 रुपए की थी, सिर्फ बात 10 रुपए की थी, और 10 रुपए भी हम नहीं दे पाए तो उसके दिल पे क्या बीती होगी, उसके माइंड में हमारी इमेज क्या गई होगी कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, इमेज क्या गई होगी, सोचिए। और आप उसी समय पे जब बच्चा 10 रुपए मांगे और आप 10 रुपए दे देना, और फिर ध्यान से देखना उसके चेहरे को, उसका चेहरा कितना खिल जाएगा, उसके चेहरे पे कितनी बड़ी हंसी आएगी, और भाग के जाएगा दुकान से चीज लाएगा और फिर खाएगा, कितना खुश होगा वो। सोच कर देखो आप, ये 10 रुपए का नोट ये आपके परिवार में कितनी खुशियां भर देता है। 10 रुपए ही आपके बच्चे को रुला सकता है, और 10 रुपए का नोट ही आपके बच्चे को हंसा सकता है। 10 रुपए की कीमत समझिए आप कितनी बड़ी होती है। हम बोलते हैं हमने शादी करी है, वाइफ है, मम्मी है, पापा है, हम इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं आज तक। हमारी शादी होगी, एक लड़की किसी के पिता ने, उसने लड़की अपने हमारे हाथ में दी, और वो जब लड़की अपने मायके जाती है, उसने हमारे घर पे आके कुछ उसको अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहा है, जब वो अपने मायके जाती है तो 4 लेडीज आपस में खड़ी होती हैं, आपस में 4 लेडीज बातें करती हैं। बातें क्या होती हैं लेडीजों में? कोई बिजनेस की बातें तो करेंगी नहीं, वो ये तो बातें करेंगे नहीं कौन सा PM बनेगा, क्या होगा, देश में महंगाई चल रही है, कमी है, चल रही, कुछ नहीं। उनके पास बातें क्या होती हैं? तेरी साड़ी कितने की, मेरी कितने की, तेरी साड़ी कब लाई, तू कब लाई,
तेरा गले का कौन लेके आया, कानों के कब लेके आई, ये कंगन तेरे अच्छे हैं, वही बात है, तेरी सैंडल बहुत अच्छी है, वही बात है। लेकिन जिसके कपड़े उसके मुताबिक नहीं है तो क्या करते हैं, चुपचाप वहां से बहाना बना के निकल जाती है, क्योंकि उसको पता है उसका स्टेटस वहां खड़े होने का नहीं बन पा रहा है, वो चुपचाप निकल जाती है। और चुपचाप निकल जाती है, क्या खुशियों में निकलती होगी, उसका दिल क्या बोलता होगा। हमारा फर्ज बनता है, देखिए हम दुनिया को खुशी नहीं दे सकते, लेकिन यार अपने परिवार को तो खुशियां दे सकते हैं ना, है ना, है ना। कंपनी का टारगेट लॉन्च करती है कंपनी हमेशा, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो टारगेट नहीं जीतते हैं, परिवार को खुशियां नहीं दे रहे हैं। टारगेट जीता करो हस्बैंड वाइफ का, टारगेट जीता करो दो का, टारगेट जीता करो पूरी फैमिली का, मम्मी पापा को ले जाओ, भाई बहन को लेके जाओ, वाइफ को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ। ये खुशियों का बिजनेस है, ये सिंगल बिजनेस नहीं है, ये किसका बिजनेस है, खुशियों का बिजनेस है। परिवार को खुशियां दो, जितना हो सकता है परिवार में खुशियां बांटो, इमोशंस का बिजनेस है। किसी और की बातों में आके नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बिजनेस किसका है, अपना खुद का है। समझाना किसको है, खुद को समझाना है। कोई भी 10 लोग एक एक करके बताइए अभी तक क्या समझ में आया।